एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। शाम हो गई है और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख और यही कारण है कि मैं अभी किचन में हूँ और एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। मेरा ना बहुत दिनों से मन कर रहा है सांबर खाने का, और सांबर ऑब्वियसली डोसा और कोकोनट की चटनी के साथ। और सांबर की जो स्टोरी है, किचन स्टोरी, वो इतनी एलैबोरेट नहीं है। मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है और मैं रेंटल में एक आंटी के पास रहती थी। वो तो केरलाइट हैं और बहुत अमेजिंग साउथ इंडियन फूड बनाती हैं। जब उनका फेस्टिवल आता है ओणम, तो हमारे लिए हमें फीस्ट पे बुलाती हैं, और जो केले के पत्ते होते हैं बड़े वाले, उस पर पूरी फीस्ट देती हैं। उसमें रसम होती है, सांबर होता है, तो बहुत मज़ा आता है पूरी फीस्ट खाने में। क्योंकि मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो साउथ इंडियन में सबसे स्टेपल डिश होती है सांबर, सांबर और डोसा। तो आज मैं उसी का एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। एंड माइंड यू, पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है। मैंने कभी सांबर पहले नहीं बनाया है। इनफैक्ट अभी मुझे याद आ रहा है कि मुझे आंटी को फ़ोन करके उनसे रेसिपी ले लेनी चाहिए थी लेकिन ये जो रेसिपी मैंने ढूंढ ढांड के निकाली है, ये जितने भी इंटरनेट पे ब्लॉग्स होते हैं, वीडियोस होती हैं, वहाँ से छांट छूट के निकाला है। तो देयर माइट बी मिस्टेक्स, बट आई एम ट्राइंग। और मैं कब तक बाहर से मंगाती रहूँगी। मैंने सोचा मैं खुद भी तो ट्राई करूँ कि मैं एक बार सांभर बनाऊँ घर में, ताकि मैं आगे भी बना सकूँ। सो गिव मी बेस्ट ऑफ लक, और इस प्रोसेस को शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, सांभर बनाने के पूरे प्रोसेस में 4 पार्ट्स होते हैं: इमली का पानी, दाल, सब्जियां और टेम्परिंग। ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को फिर एक साथ मिला दिया जाता है और तब जाकर सांभर बनता है, लेकिन हम धीरे धीरे प्रोसेस करेंगे। और सबसे पहले हम बनाएंगे इमली का पानी। मेरे पास ये इमली फ्रिज में रखी हुई थी, तो ये मैंने डाली बाउल में और इस पे डाला गर्म पानी। और अब हम इसे साइड में रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, ताकि तब तक वो इमली लूजन हो जाए और उसका पानी अच्छे से तैयार हो जाए। सेकंड पार्ट है दाल बनाना। तो यूजुअली सांभर में लगती है तुअर दाल, तो मैंने तुअर दाल रखी हुई है। तुअर दाल में मसूर की दाल या मूंग की दाल भी मिलाई जा सकती है, लेकिन क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ सांभर, तो मैं तुअर दाल ही यूज कर रही हूँ। ये जो ग्लास है उसका मेजरमेंट आई थिंक 200 ग्राम्स का होगा, तो 200 ग्राम दाल ले लेते हैं। ये ली हमने 200 ग्राम दाल। अब इसको मैं धोऊंगी अच्छे से, 3-4 बार वॉश करूंगी, इसलिए मैं इसे इस वेसल में डाल लेती हूँ। और अब जब ये वॉश हो जाएगी तो मैं इसे कुकर में रखूंगी और इसके साथ इसका 3 गुना पानी डालूंगी, और साथ ही साथ मैं उसमें डालूंगी टर्मरिक और थोड़ा सा सॉल्ट। शुरू करें? धोकर आती हूँ। दाल मैंने धो दी है, अब मैं इसे डालूंगी कुकर में, और इसके साथ मैं डालूंगी 3 ग्लास पानी। 1 ग्लास पानी, 2 ग्लास, 3 ग्लास। थोड़ी सी हल्दी, तो आई थिंक ये बहुत ही छोटू सा चम्मच है, तो इसका आधा चम्मच हल्दी, ठीक है। इतना सा नमक, हाफ स्पून नमक। अगर आपका स्पून बड़ा है तो प्लीज उससे थोड़ा कम ही डालिएगा। नमक का अंदाजा लगने में थोड़ा टाइम लगता है ना। अब हम इसे गैस पे रख दें, और अब हम इसमें एटलीस्ट 6 से 7 सीटियां होने देंगे। जब तक दाल पक रही है तब तक सब्जियां काटना शुरू करते हैं। ओह गॉड, अब सीटी आ रही है। ओके, मैंने लिए ये सारी सब्जियां: ड्रमस्टिक्स, बैंगन, टमाटर, प्याज, गाजर, आलू और कद्दू। ये सब मैं धो के मैं इनको काट लेती हूँ।
काटेंगे बैंगन. बैंगन शुड बी रिलेटिवली इजी. कट इट. सांभर में क्योंकि सारे की सारी सब्जियां ना वैसे भी गल जाती हैं, तो सब्जियों को बहुत ही पर्टिकुलरली काटने की जरूरत नहीं होती है. तो मैंने एक बैंगन की 4 हिस्से किए. आलू छीलो, आलू छीलो. मेरे घर के हर एक सब्जी में आलू एक ऐसा कंपोनेंट था जो होना ही चाहिए था. और अगर कभी मम्मी आलू नहीं डालती थी किसी सब्जी में तो हमें कुछ कमी लगती थी, क्योंकि आलू हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हर कॉम्बिनेशन में जाते हैं. बैंगन के साथ आलू, गोभी के साथ आलू, लौकी के साथ आलू, मेथी के साथ आलू. तो ज़्यादातर चीज़ों के साथ आलू ज़रूर जाता है. दालों के साथ भी आलू जाता है. 2 प्याज. प्याज को अगर पानी में भिगा कर रखो ना और फिर छीलो तो अपेरेंटली उसका जो तीखापन होता है ना, जो आंखों में लगता है, वो थोड़ा कम लगता है. बट मैं इतनी बार ट्राई कर चुकी हूँ, थोड़ा बहुत तो ज़रूर लगता है. थोड़ा बहुत आपको रोना ही पड़ता है प्याज के साथ. अब ये पूरी वेजिटेबल्स की प्लेट तैयार है. बड़ी मेहनत लगी, बाप रे, तो पसीना छूट गया. अब हम इसे पकाने के लिए डालेंगे. और जब ये वेजिटेबल्स पक जाएंगी तो इसमें दाल, इमली का पानी, बाकी के मसाले, टेम्परिंग सब कुछ डाला जाएगा. तो अब शुरू करते हैं, क्योंकि मेरी भूख बढ़ रही है. मैंने ना अभी दाल चेक की है. मुझे लगा था कि दाल अच्छे से पकी नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे से पक गई है और ये आराम से मैश भी हो गई है. ज़्यादा ही पक गई. या मैंने ये बड़ी कढ़ाई ली है. अब इसमें मैं सब्जियां पकाऊंगी. दाल बन गई है. अब हम बना रहे हैं वेजिटेबल्स का मिक्स. और उसके लिए हमें चाहिए सारी की सारी वेजिटेबल्स जो मैंने काट ली थी. इसे हम सबमर्ज करेंगे पानी में. उतना पानी डालेंगे जिससे ये अच्छे से गल सके और अच्छा सांभर का मिक्सचर भी बन सके. मैंने लिया ये पैन, सारी वेजिटेबल्स को डाला. वैसे तो इसमें पहले प्याज को सॉटे भी किया जा सकता है, लेकिन बाद में टेम्परिंग हो ही जाएगी तो थोड़ा बहुत ऑयल मिल जाएगा. तो अभी मैं कुछ प्याज सॉटे नहीं कर रही हूँ. ये कुछ ज़्यादा हेल्दी वाला सांभर बनेगा. पता नहीं इसमें टेस्ट आएगा या नहीं आएगा, कुछ पता नहीं है. अब मैं इसमें डालूंगी पानी, खूब सारा पानी. और पानी थोड़ा सा और, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, क्योंकि हमने दाल में भी डाला था. और ये तो सब्जियां हैं, सब्जियों को पकने के लिए, आलू भी है तो सब्जियों को पकने के लिए टर्मरिक पाउडर लगता है. तो ये आधा चम्मच डाला. ओके. नमक डाला आधा चम्मच, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही है. बाद में अगर कुछ बढ़ाना होगा तो बढ़ा लेंगे. मेरे पास ये कश्मीरी लाल मिर्च, आप कोई और भी डाल सकते हैं. कश्मीरी लाल मिर्च से कलर भी बहुत अच्छा मिलता है. मुझे तीखा ज़्यादा पसंद है, तो आई थिंक ये जो चम्मच है, आई थिंक ये जो नॉर्मल चम्मच होता है ना उसका आधा होगा. तो ये पूरा 1 चम्मच भर के डाल देते हैं हम लोग लाल मिर्च. और अब मैं इधर इसको मिक्स करती हूँ. मिक्स मिक्स मिक्स. कुकर लगाया और अब मैं इसे पकने दूंगी. तब तक देखते हैं हमारा टैमरिंड वाटर तैयार हुआ कि नहीं हुआ. इमली पे गर्म पानी डाला था और अब देखते हैं कि इमली तैयार है या नहीं. यस, इट्स रेडी. और अब हम इमली को ना बस यूं दबा के इसका पूरा पल्प निकाल लेंगे. नाउ वी हैव टैमरिंड वाटर. ये हो गया, इसको साइड में रख देते हैं. वी नीड टू मेक कोकोनट चटनी. फॉर दैट आई गॉट अ कोकोनट.
कुछ महीनों बाद आई मेड अ ह्यूज मैस और मैंने जैसे तैसे करके बहुत बुरी तरीके से तोड़ ताड़ के ये आधा कोकोनट तोड़ा है। इसमें मैं 1 या 2 हरी मिर्च डालूंगी, नमक डालूंगी, थोड़ा सा अदरक डालूंगी और चना दाना देखती हूँ, अगर रोस्टेड चना मेरे पास है तो वो भी डालूंगी और फिर हम बनाते हैं कोकोनट चटनी। गॉड। छोटा जार है, इसमें हम डालेंगे कोकोनट पीसेस, 1 लहसुन की फली, थोड़ा सा जिंजर, 1 मिर्च, ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे। ओके। और मैंने क्योंकि चना दाल डालनी थी रोस्टेड, तो मैंने एक काम किया, थोड़ी सी चना दाल लेकर ना उसको ड्राई रोस्ट कर लिया चूल्हे पे। अब देखते हैं वो काम आती है कि नहीं। तो मैंने वो भी डाल दी। और हमें डालना है थोड़ा सा नमक। तो नमक हमेशा ना चटनी में ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत कम डालना चाहिए। आई थिंक इतना काफ़ी होना चाहिए, बाद में अगर ज़्यादा चाहिए होगा तो डाल देंगे, है ना। सो अब मैं बनाती हूँ। इसमें डाला 3-4 चम्मच पानी, ठीक है। ये बहुत ही थिक है, तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि ये थोड़ा सा थिन बने। लेट मी जस्ट टेस्ट इट। आई थिंक थोड़ा सा इसमें मिर्ची डालनी चाहिए और नमक भी डालना चाहिए। इसमें थोड़ी सी मिर्ची और डालूंगी, थोड़ा सा। ओके। और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी। ओके। सो दिस इज अ स्मॉल बाउल। इसमें मैंने अपनी चटनी डाली, ठीक है। एक चम्मच 2 चम्मच तेल डाला। ओके। डाले मस्टर्ड सीड्स, 1 छोटा चम्मच। उड़द की दाल होती है ना, सफ़ेद उड़द की दाल, उसको थोड़ा सा लिया और उसके दाने भी हमने इसमें डाल दिए। 2 मिर्चें ले लेते हैं। ये रही 2 मिर्चें, ये हमने डाल दी इसमें। ओके। टेम्परेचर थोड़ा कम करके हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ओके। जैसे ही उड़द के दाने थोड़े से गोल्डन हो जाते हैं तो इसमें हमें डालना है बहुत सारी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता से कितनी चोट लगती है यार। कोकोनट चटनी पर टेम्परिंग डाल दी। वाओ, दिस इज गोल्ड। ओके, मेरी कोकोनट चटनी तैयार हो गई है। सो द वेजिटेबल्स आर कुकिंग, ऑलमोस्ट कुक हो चुकी हैं ये। यानी कि इमली का पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। रहा सांभर मसाला। इसके 2 चम्मच डालती हूँ। अब ये जो पूरा कंकक्शन है ना, जिसमें सारी सब्जियां हैं, टैमरिंड वाटर है, मसाले हैं, इसको पकते हुए आधा घंटा हो चुका है और मुझे पता नहीं कि इसका क्या बना है। अब मैं इसमें दाल डालूंगी। दाल जो हमने पका ली थी वो दाल मैं इसके अंदर डालूंगी। प्रॉब्लम ये है कि वो दाल सूख गई। लुक एट दिस। दाल मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। कुछ तो बन ही जाएगा इसका। ये सारी मेहनत के बाद ऑलमोस्ट हमारा सांभर तैयार है और इसमें हमने सिर्फ टेम्परिंग करनी है। टेम्परिंग किस चीज़ से होती है, तड़का किस चीज़ से लगता है? ऑयल। तो सबसे पहले हम ऑयल गर्म करेंगे। 2 चम्मच ऑयल। मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई के दाने, 1 चम्मच राई के दाने। दाना, सो दिस इज मेथी दाना, ये हमने डाला इसमें।
2 से 3 लाल मिर्च, इसके एंड्स निकाले, डाले, निकाले, डाले, डाले। तो ये 3 लाल मिर्च हो गई। तो चुटकी भर हींग पाउडर डाला, चुटकी से ज़्यादा ही ले लिया। हींग पाउडर डाला, ये कुछ 10-12 करी लीव्स होंगी, तो ये मैंने इसमें डाली। सारी टेम्परिंग सांभर पे डाल दी, इसे बंद करके रख दिया थोड़े टाइम के लिए। मुझे एक ही चीज़ चाहिए और वो है डोसा। डोसे के लिए मैंने आपको बताया था कि मेरे पास बैटर है, तो अब हम वो बैटर निकालेंगे और डोसा बनाएंगे। हमारा सांभर बन गया, हमारी कोकोनट की चटनी बन गई है। उनकी टेस्ट बाद में होंगे, लेकिन पहले हमें डोसा बनाना है। डोसे के लिए मेरे पास ऑलरेडी ये बैटर है, मैं इसे अमेजोन से मंगा लेती हूँ। और एक डोसा तवा आता है विच इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। वो बहुत अलग अलग कास्ट आयरन का होता है और बहुत अलग अलग कंपनीज का आता है, बट वो मेरे पास नहीं है। तो हम ये नॉर्मल सा बहुत ही पुराना सा तवा, जो रोटी का तवा होता है ना, उसे यूज़ करेंगे डोसा बनाने के लिए। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना ये खानों से कि मेरा मन कर रहा है मैं बस बैठ के खाने लग जाऊं, लेकिन उसके लिए हमें पहले अपना खाना पूरा तैयार करना पड़ेगा। Yeah, it's ready. Now I am going to put a little oil. 1 चम्मच ऑयल लिया, हर जगह फैला दिया। ओके, और अब लेडल ली, ये जो मिक्सचर है डोसे का, इसको थोड़ा सा मिलाया क्योंकि ये बहुत टाइम से फ्रिज में रखा हुआ था। दो स्कूप डाले। अब कोशिश की कि पूरा का पूरा मिक्सचर अच्छे से बन जाए। लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ा सा इसकी आंच को कम किया। ये जो पहला डोसा बना है ये बहुत ही बुरा बना है। यूं नीचे की परत के लिए, और हमने इसे थोड़ी टाइम के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे। Yes, yes, yes. And it's almost ready. अगर ये डोसा मुझे अच्छा लगा ना, तो मेरी पड़ोस वाली आंटी को ना डोसा बहुत अच्छा लगता है, डोसा सांभर खाना, तो मैं उनके लिए भी लेके जाऊंगी थोड़ा सा। जब तक ये बन रहा है तब तक मैं एक काम करती हूँ, ये जो डोसा बैटर है इसको थोड़ा पतला कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने डाले 2 स्कूप्स डोसा बैटर के। ठीक है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। लेट्स सी कि ये फैलता है या नहीं फैलता है। अब इसका तो हो जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। तो मुझे डोसा के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे लगता है। ये तो बन ही रहा है, मैं और भी डोसे बनाऊंगी, लेकिन तब तक जो हमारा वो कच्चा पक्का डोसा था उसके साथ सांभर और चटनी खा के देखते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी तपस्या और बहुत सारी मेहनत करने के बाद मैंने फाइनली सांभर का स्पेसिमेन बनाया है। मुझे नहीं पता ये कैसा है, ये दिखने में तो सांभर जैसे ही लग रहा है। एंड नाउ वील फिल आवर बाउल विद दिस सांभर। ये थोड़ा थिक है, बट आई थिंक इट्स गुड। या और ये जो मेरी कोकोनट की चटनी है, इसको भी मैं ले लेती हूँ। इसको भी यहाँ रखते हैं अपनी प्लेट पे। एंड नाउ वील हैव अ टेस्ट टेस्ट। दिस इज़ अ वेरी थिक डोसा, लेकिन चलेगा। मैंने डोसे के साथ सांभर में डोसे को डिप किया। वाओ, थोड़ा सा नमक कम है, मैं नमक अभी बढ़ा दूंगी, लेकिन जिसको कम नमक खाना हो उसके लिए बहुत अच्छा है। एंड द चटनी, यम्मी। लव साउथ इंडियन, ओ माय गॉड।
सो थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी इन दिस वीडियो। इससे आपको सांभर बनाना आया हो या ना आया हो, मेरी पूरी की पूरी मशक्कत ज़रूर दिख गई होगी। मैंने बहुत मेहनत की है ये सांभर और डोसा बनाने के लिए। सो आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए, इस रेसिपी के साथ नहीं तो किसी और रेसिपी के साथ, बट डू ट्राई इट क्योंकि बहुत मज़ा आएगा खाने में। ओके, till my next video, you take care of yourself, your family, eat healthy food, good food, and enjoy your life.